Dear students, after discussing simple wheel and axle, now we have to discuss differential व्हील एंड एक्सल, जिसको हिंदी में बोलेंगे व्यासांतरी पहिया तथा धुरी। डिफरेंशियल या व्यासांतरी से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्सल है दो है, एक कम डायमीटर का, एक ज़्यादा डायमीटर का। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या है। तो ये है व्हील है, जिसको हम लोग ए से दिखाएं, इस पार्ट को ए से हम लोग दिखाएं व्हील वाले पार्ट को। इसका जो डायमीटर है बेटा कैपिटल डी है। ठीक है, एक ये एक्सल है। ठीक है, इसको हम लोग बी से दिखा रहे हैं, बी पार्ट देख रहे हैं बिग एक्सल को। और ये जो छोटा सा कम डायमीटर का जो एक्सल है उसको हम लोग सी से दिखा रहे हैं, सी पार्ट दिखा रहे हैं। मतलब एक मशीन है डिफरेंशियल व्हील एक्सल, जिसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जो बड़ा जो एक्सल है उसका एक एंड जो है यहाँ बियरिंग में लगा हुआ है, जो इसमें फ्रीली मूव कर सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन गति कर सकती है। और यहाँ जो छोटा वाला जो एक्सल है उसको भी एक छोटी बियरिंग में यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं, ये भी यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है बेटा, चूंकि ये छोटे वाले एक्सल पे बड़ा वाला एक्सल इनबिल्ट है और इसी में क्या है पहिया लगा हुआ है, तो सभी एक साथ रोटेशन करेंगे। अगर एक रोटेशन इसका कंप्लीट होगा सी का, तब भी एक रोटेशन बी का भी कंप्लीट होगा और उसी समय एक रोटेशन इसका भी कंप्लीट होगा। तीनों को रोटेशन एक साथ कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तो बिग एक्सल का जो डायमीटर है D1 उसको हम लोग मान रहे हैं और स्मॉल एक्सल का जो डायमीटर है D2 मान रहे हैं। एक रोप को रैप कर रहे हैं हम लोग व्हील पर, जिससे हम लोग क्या करेंगे प्रयास लगाएंगे। ठीक है, रैप करेंगे। ठीक है, और इस पे बिग एक्सल पर भी एक रोप हम लोग रैप कर रहे हैं और एक रोप हम लोग क्या रैप करेंगे सी पर रैप करेंगे और दोनों को एक पुली के सहारे हम लोग ज्वाइंट कर देंगे मिड पॉइंट पर। ये पुली है, इससे जो रस्सी यहाँ लगी हुई है इसमें टेंशन टी आएगा, इसमें भी टेंशन टी आएगा, दोनों का टेंशन सेम रहेगा। और इस चल पुली से मूवेबल पुली है। ठीक है, इससे एक हुक लगा हुआ है, हुक से का हम लोग लोड को लगा दिए गए हैं। ठीक है बेटा, होगा क्या कि ये जो रस्सी जब खुलेगी एक राउंड कंप्लीट होने के बाद, और दोनों में देखिए बेटा क्या है कि जो रैप करने का रोटेशन है ना अलग है। जब ये खुलेगी तो ये दोनों उठेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे प्रयास है, यहाँ प्रयास है, यहाँ पे लोड है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या है कि इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सिंपल एंड व्हील एक्सल। मतलब जहाँ पर उसकी लिमिटेशन खत्म होती है, मतलब वहाँ पे जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कम पड़ जाती है लोड लिफ्टिंग की, तो हम लोग क्या यूज करते हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल यूज करते हैं। चित्र में क्या है कि पहिया बड़ा धुरा छोटा धुरा को क्रमशः ए बी से दिखाया गया है। ये तीनों एक ही अक्ष पर आपस में जुड़े होते हैं तथा एक ही सिरा में एक साथ घूमते हैं, एक ही दिशा में एक साथ घूमते हैं। रोटेशन का डायरेक्शन का सेम होगा और एक ही साथ कंप्लीट करेंगे डायरेक्ट, मतलब क्या रोटेशन। धुरी का दोनों सिरा बियरिंग में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। पहिया ए डोरी रस्सी लपेटकर प्रयास पी लगाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया है। दूसरी डोरी दोनों धुरी बी और सी पर इस प्रकार लपेटी होती है कि बीच का भाग एक चल घिरनी पर लटकाई जा सके। चल घिरनी से लोड लगाया गया है। ठीक है, इसका वर्किंग क्या है बेटा देखेंगे। वर्किंग है कि पहिए की डोरी पर पी एफर्ट लगाने पर ए बी सी तीनों एक साथ घूमते हैं। ठीक है, एफर्ट लगाएंगे तीनों एक साथ घूमेंगे, जिससे बड़ी धुरी बी पर डोरी लिपटती है, इस पर डोरी क्या लिपटेगी, तथा छोटी धुरी सी से डोरी क्या है खुलती है तथा नीचे की ओर आती है। मतलब जो वर्किंग होता है, इसको हम लोग जो पी लगाएंगे तो ये भी निकलेगी डोरी। ठीक है, नीचे आती है और बी पर क्या है लिपटेगी डोरी और इस पर भी क्या खुलेगी डोरी। ठीक है, सी पर। तो प्रत्येक चक्कर में डोरी लिपटती ज़्यादा है और खुलती कम है। क्यों प्रत्येक चक्कर में डोरी लिपटती ज़्यादा है खुलती कम है? क्योंकि जो एक्सल बी है उसका जो डायमीटर ज़्यादा है, एक्सल बी का डायमीटर ज़्यादा है और एक्सल सी का डायमीटर कम है। एक रोटेशन में कंप्लीट होगा तो एक कम खुलेगी, ये ज़्यादा लिपटेगी। तो ज़्यादा क्या होगा, रस्सी लिपट रही है और ज़्यादा रस्सी लिपट रही है तो ये लोड है हमारा उठेगा ऊपर। ये खुलेगा कम, ये लिपटेगा ज़्यादा, मतलब खींचकर इधर चला जा रहा है, मतलब ये हमारा ऊपर जाएगा। क्लियर है।
यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सी से जो है रस्सी खुल रही है, मतलब डब्लू नीचे आ रहा है, लेकिन खुल रही है कम, खुलने के कंपेरिजन में ज़्यादा लिपट रही है, मतलब ऊपर खींच रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा कि हमारा डब्लू जो हो गया ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। ठीक। अब डायमीटर ऑफ व्हील कैपिटल डी, डायमीटर ऑफ बिग एक्सल D1 और डायमीटर ऑफ स्मॉल एक्सल C D2। अब हम लोग यहाँ से एक चक्कर में बड़ी धुरी में लिपटी रस्सी की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं कि जब ये कंप्लीट चक्कर करेगा तो इसमें रस्सी में कितनी लपटेगी, तो पाई इंटू D1 या 2πr1। ठीक है, इसकी परिधि कराओ। और छोटी में कितनी खुलेगी रस्सी, तो पाई इंटू D2। ठीक है, पाई इंटू D2। अब लोड द्वारा ऊपर उठी दूरी क्या होगी, पाई D1 माइनस पाई D2 अपॉन 2। ठीक है, आधा आधा। ठीक है, तो एफर्ट P द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, पाई डी। अब ये सोच रहे होंगे डी क्यों है, तो ये पाई D1 इधर से खुल रही है, पाई D2 इधर से जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा ना वही यहाँ से चलेगा, डिफरेंस का एवरेज यही ऊपर जाएगा, उतना ही ऊपर नहीं जाएगा, उसका आधा जाएगा। जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे पहले, एक्स हो तो 2x हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस कवर्ड बाय p अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय w इज इक्वल टू पाई कैपिटल डी। पहिया भी तो घूम रहा है, ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, पहिया का कवर हो रहा है प्रयास का एक राउंड में, तो पाई इंटू डी होगा, ये नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना उठेगा, पाई स्मॉल D1 माइनस पाई स्मॉल D2 अपॉन 2। ये 2 का है ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो 2d अपॉन D1 माइनस D2 इज इक्वल टू d अपॉन D1 माइनस D2 बाई 2, ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर 2r अपन जैसा भी हम लोग को रखना होगा। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल मशीन ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी MA अपॉन VR इज इक्वल टू 1 होता है, तो MA VR के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कहेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेडियस रेशियो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2d अपॉन D1 माइनस D2 और 2r अपॉन R1 माइनस R2, वेयर d कैपिटल D इज diameter of x wheel and small d1 small d2 is diameter of big axle and small axle respectively. Thank you so much.